बंधु, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नाम के महान ग्रंथ में 4 प्रकार की शिक्षा व्रतों के अंतर्गत सामयिक शिक्षा व्रतों के विषय में बतलाया था। भव्य जीव धार्मिक अनुष्ठान के प्रति उत्साह भाव रखते हैं और जिनके अंदर उत्साह भाव होता है वही जीव अपनी गति और मति को क्या कर लेता है, सुधार लेता है। चाहे सांसारिक कार्य हो, चाहे पारमार्थिक कार्य हो, हर जगह उत्साह का महत्व है। अगर कोई बालक उत्साह के साथ में यदि पढ़ता है तो वह अच्छे नंबरों से क्या होता है, पास होता है। अगर कोई महिला उत्साह के साथ में भोजन बनाती है तो उस भोजन में स्वाद और सफाई, क्या स्वाद और, यदि उत्साह के साथ भोजन बनाया जाता है तो उसमें स्वाद भी आता है और उसमें सफाई भी आती है। अगर बिना मन से जो भोजन तैयार किया जाता है उस भोजन में सफाई भी नहीं रहती है और स्वाद भी नहीं आता है। एक पूजा करता है, एक को पूजा करनी पड़ती है। एक धर्म में करता है और एक को धर्म में करना पड़ता है। एक के अंदर श्रद्धान भाव है और एक करना नहीं चाहता है, उसे करना पड़ रहा है। यदि कोई क्रिया हमें करनी पड़ जाए तो निश्चित मान के चलो कि वो कर्म बंध का कारण बनती है। और यदि उसे कोई अपनी इच्छा से करता है तो उसके लिए भारी पुण्य कर्म का आश्रय होता है। सामयिक के काल में 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का जब ये जीव चिंतन करता है, मनन करता है, उन 4 प्रकार की शिक्षा व्रतों का अच्छी तरह से क्या करता है, पालन करता है। या तो कोई व्रत लेना नहीं चाहिए, बोलो या तो कोई व्रत लेना नहीं चाहिए, या तो कोई व्रत लेना नहीं चाहिए। और अगर किसी व्रत को लिया है तो उसे अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन करती है उसी प्रकार से व्रत को धारण करने वाला जीव अच्छी तरह से व्रतों का पालन करता है। रात्रि भोजन का त्याग किया है तो रात्रि में खाने की इच्छा नहीं करना, किसी भी प्रकार से रात्रि में इच्छा नहीं करना। और इस तरीके से उसको पालना कि सूरज ढलने से पहले क्या कर लेना, बोलो सूरज ढलने से पहले भोजन कर लेना, सूरज ढलने के बाद नहीं। व्रतियों के लिए है, बोलो व्रतियों के लिए नियम ये है कि सूरज ढलने से अंतर मुहूर्त पहले उन्हें भोजन कर लेना चाहिए। कितने? सूरज ढलने से अंतर मुहूर्त पहले 48 मिनट पहले उन्हें भोजन कर लेना चाहिए। और जिनका कम से कम रात्रि भोजन का त्याग है उन्हें सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। बहुत बार हमें देखते रहते अभी तो उजाला है, अभी तो उजाला है, अभी तो उजाला है और भोजन करते रहते हैं। बाद में जाकर के देखा है तो लाइट का प्रकाश था और रात को 9 बजे तक खाते रहे। निर्दोष रीति से किसी व्यक्ति का अगर आलू का त्याग है तो चम्मच भी इधर की उधर नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह में हमें नियम धर्म करने वालों के लिए अपने निर्दोष व्रत का पालन करना। अगर मान लो
भोजन होता है, शादी का भोजन होता है, विवाह का भोजन होता है। एक बार देख कर के आओ, खाना तो ठीक है, जहां तुम शादी विवाह में भोजन कर रहे हो वहां न दया धर्म है, ना वहां अहिंसा धर्म है, ना वहां सत्य धर्म है, ना वहां पर संयम है। वहां पर पूरा का पूरा क्या बचा हुआ है? असंयम बना हुआ है। आप वो देखो सामान कहां से आया? बोलो सामान कहां से आया? कितने दिन का आटा पिसा हुआ है? कितने दिन का? कितने दिन का आटा पिसा हुआ है? एक बनाने वाला कौन है? दो किस तरीके से बनाया है? तीन कितने सारे जीव जंतु उसमें गिर रहे हैं? चार अपने इस पेट को आप पेट बना के रखें, इस पेट को कब्रिस्तान ना बनाए। इस पेट के लिए पेट बना करके रखे, कब्रिस्तान इस पेट के लिए ना बनाए। बड़े लोगों को छोटे लोगों से संयम सीखना चाहिए। बोलो बड़े लोगों को, बड़े लोगों को, बोलो बच्ची, बड़े लोगों को छोटे लोगों से संयम सीखना चाहिए। दो प्रकार से बड़े होते हैं और दो प्रकार से छोटे होते हैं। बोलो दो प्रकार के, दो प्रकार से बड़े लोग होते हैं और दो प्रकार के छोटे लोग होते हैं। एक उम्र से बड़े होते हैं, एक उम्र से बड़े होते हैं और संयम में छोटे होते हैं। उम्र में बड़े होते हैं, संयम से छोटे होते हैं। दूसरा उम्र से छोटा होता है और संयम से, बोलो, एक उम्र से बड़ा होता है, एक उम्र से बड़ा होता है, संयम से छोटा होता है। दूसरा व्यक्ति उम्र से छोटा होता है, संयम से बड़ा होता है। तीसरा व्यक्ति उम्र से भी बड़ा होता है और संयम से भी बड़ा होता है। और चौथा आदमी उम्र से भी छोटा होता है और संयम से भी। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सबका सब आपको दिख जाएगा। यही मैं आपके लिए दिखा रहा हूं, बस आप तो आनंद लो, बस आप तो बोलो, आप तो आनंद लो। एक उम्र में छोटा है, उम्र में उम्र से छोटा है और संयम से बड़ा है। हम उम्र में छोटे हैं, हम उम्र में छोटे हैं पर संयम से। मुनिराज हैं 20, 22, 25, 30, 35 साल की उनकी उम्र है, तो उम्र में क्या है, क्या बोलते हैं, अभी उम्र छोटी है। बोलो उम्र अभी छोटी है पर संयम से बड़े हैं। और आप उम्र में, आप हमसे उम्र में बड़े हैं पर संयम में, संयम से बिल्कुल छोटे हैं। और ए मुनिराज उम्र से भी बड़े हैं और संयम से भी, उम्र से भी बड़े हैं और संयम से भी बड़े हैं। और 10 पैसा उम्र से भी छोटा है और संयम से भी, उम्र से भी छोटा है और संयम से भी छोटा है ना। दोनों तरफ से क्या है, वो छोटा है। हमारे जैन दर्शन में उम्र का तकाजा परिवार में तोला जाता है, लेकिन मंदिरों में ना, सहियों में, सहीमियों में, संतशाला में उम्र का तकाजा नहीं रखा जाता है। अगर कोई छोटी उम्र में भी संयम के लिए स्वीकार कर लेता है तो बड़े बड़े लोग उनके चरणों में अपना माथा झुकाते हैं और वे व्रतों के पालन करने से क्या हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। 9 साल का बालक भी मुनि दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को उत्पन्न कर सकता। कितने साल का? 9 साल का। कितने साल का बालक? बोलो बालक, बोलो जोर से बोलो। 9 साल का बालक दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बोलो जोर से। 9 साल का बालक दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हमने तो पहली बार सुना है ऐसा। महाराज नई नई बात बताए, महाराज नई बात नहीं बता रहे हैं,
बात तो अरबों खरबों वर्ष पुरानी है। बोलो बात तो अरबों खरबों वर्ष पुरानी है। हमने उसको पहली बार सुना है। बोलो बात तो अरबों खरबों वर्ष पुरानी है, हमने उसे पहली बार सुना है, इसलिए हमको क्या लग रही है? बोलो इसलिए हमारे लिए वो नई बात लग रही है। बात तो प्रथम तीर्थंकर अरबों खरबों वर्ष पहले इस बात को कह गए कि 9 वर्ष का बालक तीर्थंकर में केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। विदेश क्षेत्र में जाकर के वह दीक्षा लेकर के 9 साल का बालक केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन 9 साल का बालक शादी नहीं कर सकता है। 9 साल का बालक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन 9 साल का बालक शादी नहीं कर सकता है। शादी करके संतान को उत्पत्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि 9 साल का बालक यदि विवाह करता है तो वह कानून की तरफ से भी अपराध है, उसके अंदर योग्यता नहीं होती है। पर 9 साल का बालक जैनेश्वरी दीक्षा ले सकता है। अब आप कहोगे कि उसको तो ज्ञान ही नहीं है, पर 8 साल में 9 साल का बालक 8 साल का बालक हो जाने के बाद उसके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ जाती। कितने साल के बालक में? जोर से बोलो, कितने साल के बालक में? 8 साल का बालक। कितने साल का बालक? 8 साल का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्य हो जाता है। और ये ध्यान रख करके चलना, 8 साल की उम्र से जो छोटा है, बोलो 8 साल से छोटी उम्र वाला जो है वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता है। अब आप ले गए अपने पोता को, अब अपने पोता को लेके गए, 5 साल का है, लो गुनगुन ढालो। आप प्रायश्चित्त के अधिकारी हैं, आपने दोष किया है। छोटा जो बालक है 5 साल का, 6 साल का, 7 साल तक का, 7.5 साल का, पौने 8 साल का जो बालक है वो अभिषेक करने के योग्य नहीं होता है। और 8 साल तक जो उसके द्वारा गलती होती, पाप होता है, उसका पाप उसके माता पिता को लगता है, क्योंकि उसको क्या नहीं होती है? बोलो, उसको क्या नहीं होता है? ज्ञान तो होता है और उसका सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तुम्हारी दादागिरी भगवान के सामने चलती है, महाराज के सामने नहीं चलती। समझ में आ रहा ना? मैंने एक कट्ठा शब्द का उपयोग किया है, बिल्कुल कट्ठे शब्द का उपयोग किया है कि तुम्हारी दादागिरी भगवान के पास में चलती है, तुम्हारी दादागिरी महाराजों के पास में नहीं चलती है। तुम भगवान का अभिषेक 5 साल के बालक से भी करवा देते हो, 6 साल के बालक से भी करवा देते हो, 4 साल के बालक से भी करवा देते हो। लेके गए, धोती दुपट्टा पहना दिया, एक लपेट दिया, डाल दो उसको, हाथ में दे दिया, उससे अभिषेक आप करवा देते। पर आप 4 साल के बालक से आहार दिलवाओ, लेके आना अपने पोते को। नहीं ले तो आना, लड़की का लड़का, बोलो, चाहे लड़की का लड़का हो, चाहे ससुर का लड़का हो, चाहे तुम्हारी बेटी का लड़का हो, चाहे लड़के का लड़का हो, चाहे लड़के के लड़के का लड़का हो, पर वो 4 साल का बालक आहार नहीं दे सकता। तुम दिलाने की चेष्टा करोगे, पर दिगंबर मुनिराज उसको उसके लिए स्वीकार नहीं है, कोई भी नहीं ले सकता। अगर कोई मुनिराज आहार ले लेते कम उम्र वाले से, तो वो प्रायश्चित्त के अधिकारी है। किसके अधिकारी है? प्रायश्चित्त के अधिकारी है। 8 साल, कितना होशियार बालक हो, कितना इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो बालक अभिषेक करने का पात्र नहीं होता है। इसलिए अभिषेक करने की योग्यता कितने साल में आती है? बोलो, कितने साल में आती है? अभिषेक करने की पात्रता 8 साल के बालक के अंदर, और वो मुनि बन सकता है। विदेश क्षेत्र में 8 साल के बालक भी
जैनेश्वरी दीक्षा के लिए लेते हैं, संयम के लिए स्वीकार करते हैं, साधना करते हैं, और आप सोचते 8 साल का बालक कैसे क्या करेगा। इसलिए मैंने आपको कहा छोटे लोगों से बड़े लोगों को बड़ा संयम सीखना चाहिए। और ये संयम ओहो इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने संयम को धारण कर लिया। इतनी छोटी उम्र में संयम को धारण कर लिया, घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, और 24 घंटे में एक बार आहारचर्या के लिए संपन्न करते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, और हम रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं। धिक्कार है मेरे लिए, बोलो धिक्कार है, साथ करो, धिक्कार है मेरे लिए। अपने को इंगित करो, दूसरे को इंगित मत करो, बोलो धिक्कार है, हाथ उठाओ, धिक्कार है मेरे लिए, बोलो धिक्कार है, ऐसा करो ना, धिक्कार है मेरे लिए। इतनी उम्र हो गई हमारी, हम 4 बच्चों के पिता बन चुके, हमारी इतनी उम्र हो गई पर हमसे रात्रि का भोजन नहीं छूटता है। क्या करें, चलता नहीं है, क्या करें, सोचते बहुत हैं, लेकिन क्या करें, बाहर जाना पड़ता है, शादियों में जाना पड़ता है। अच्छा, अगर हम किसी का नहीं जाएंगे तो बताओ हमारे घर पर कौन आएगा। बातें करने में तो हर आदमी चतुर है, क्या बातें करने में तो डोकरी भी चतुर है, ये दादी भी चतुर है, डोकरा भी चतुर है, बातें करने में हर आदमी होशियार है। हम किसी का नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ कौन जाएगा। हम किसी के घर पर नहीं खाएंगे तो हमारे घर पर कौन खाने के लिए आएगा, कैसे चलेगा। भैया ऐसा नहीं है, भोजन में आप लिख करके रखो, भोजन किसी के घर पर होता है, अदर कास्ट का व्यक्ति अगर जैन व्यक्ति को बुलाता है तो उसका श्रद्धान कैसा रहता है कि जैन व्यक्ति दिन में खाता है। तो मालूम क्या लिखता है, आप जैन व्यक्ति को 5 बजे भोजन की समुचित व्यवस्था है। और जैन लोग क्या लिखते हैं, 5 बजे से आपके आगमन, बोलो 5 बजे से आपके, बोलो ना 5 बजे से आपके आगमन पर्यंत, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे दुकान खुली है। जब आते जाओ और अर्घ्य चढ़ाते जाओ, जब आते जाओ अर्घ्य चढ़ाते जाओ, है ना। आपकी आगमन पर्यंत क्या लिखा है, बोलो आपके। उस दूसरे व्यक्ति ने क्या लिखा, दूसरे व्यक्ति ने लिखा कि आपके लिए 5 बजे भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप 5 बजे भोजन, तो आपने उसको फोन करके क्या बोला, हमको तो चलता है,